हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सभ्यताओं की बात कर रहे थे और सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थल पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम जो बात कर चुके हैं बड़े महत्वपूर्ण स्थल हैं और आगे भी जो बात करेंगे सब महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता में 1400-1500 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन 1400-1500 स्थल नहीं पढ़ने हमको वो चुनिंदा स्थल पढ़ने हैं 8-10 जिनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। देखिए, उन्हीं में से एक स्थल आता है ये बनावली। ये बनावली जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का नगर माना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई नगरों की श्रेणी में आने वाला नगर है या उनसे भिन्न है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वैसे मूलतः 6 हैं, पर 7 बढ़ा दिए गए हैं। धौलावीरा समेत केसी श्रीवास्तव के अनुसार वो कहते हैं कि 7 है सब। जैसे पहला नगर जो है तुम्हारा हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चौमुदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है और इसके अलावा तुम्हारा धौलावीरा है, बनावली है। इस तरीके से जो है ये 7 नगर हैं और 7 नगरों की श्रेणी में ये भी आता है साहब बनावली। बड़े महत्वपूर्ण स्थल है। बड़ा देखिए क्या पूछा जाता है बनावली से। ये बनावली जो स्थल है ये अपनी योजना की दृष्टि से सुतकोतरा और कालीबंगा के पश्चिमी टीले की इसमें पुनरावृत्ति दिखाई देती है। बिल्कुल सेम जो है यानी पश्चिमी टीलों से मिलता जुलता है। मैंने कहा कि ये जो स्थल है, जैसे आपने सुतकोतरा पढ़ा जहां से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, और जैसे आपने कालीबंगा पढ़ा जहां से आपको ऊंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे सुतकोतरा और कालीबंगा जब आपने पढ़ा उनके पश्चिमी जो टीला है उस पश्चिमी टीले की से मिलता जुलता है ये बनावली। यहाँ भी 2 टीले प्राप्त हुए हैं, लेकिन पश्चिमी टीला जो है उससे मिलता जुलता है ज्यादातर तो ये। लेकिन हम बात करते हैं कि भाई ये स्थल की स्थिति कहां पर है, कहां पर ये स्थित है ये स्थल। तो देखिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमने राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ी हैं, इसके अलावा तुम्हारा पंजाब की पढ़ी है, इसके अलावा देखिए हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो हरियाणा ये स्थल जो है हरियाणा में, और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का एक जिला है हिसार जिला है, और हिसार जिले की यहां नदी बहती है घग्गर नदी। इस नदी के किनारे पर ये विकसित हुआ। मैंने कहा कि बनावली जो स्थल है वो हरियाणा के हिसार जिले की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ। देखिए ये घग्गर नदी जो है इसका प्राचीन जो नाम मिलता है वो सरस्वती नदी कहते हैं इसको। सरस्वती नदी प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। अभी पूछा भी गया है, अगर सबसे सरस्वती नदी को नदी तमा, मातृ तमा, देवी तमा ऐसे शब्दों से नमाजा गया है, तो ये घग्गर नदी जो है इसे दृष्टि नदी कहा गया है। प्राचीन समय सरस्वती नदी का रूप था ये। इसके अलावा इसे वर्तमान में मृत नदी, लेटी हुई नदी और इसे ऐसे शब्दों से नमाजा गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मृत नदी या लेटी हुई नदी किसको कहा गया है तो आप घग्गर का नाम लोगे। ठीक है। अब देखिए मैंने कहा बनावली जो स्थल है वो हरियाणा की हिसार जिले की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ। अगर इसकी खोज और खुदाई की बात करें, मैंने कहा इसकी खोज और खुदाई की बात करें तो इसका उत्खनन कार्य अगर पूछ ले जाए, यानी खुदाई का अगर पूछ ले जाए, तो इसका खुदाई का जो कार्य है वो 1973 में, कहां पर 1973-74 में, आप ये रख लीजिए 1900, कई किताबों में 73 भी है, कईयों में 73-74 है, तो आप इस तरीके से कर लीजिए पूरा सेशन, यानी 1973 से 74 तक इसका उत्खनन कार्य किया गया। और RS विष्ट के नेतृत्व में किया गया, यानी कि रविंद्र सिंह विष्ट के निर्देशन में यहाँ खुदाई का कार्य हुआ। जब इसमें खुदाई का कार्य हुआ तो यहां से भी कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए। अब कई सारे साक्ष्यों के रूप में आप ये देख सकते हैं कि साक्ष्यों में क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है इसके, यहां से मिट्टी के हल मिले। क्या मिले हैं? मिट्टी के हल।
यहां से मिट्टी के हल मिले हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है बनावली से, यहां से मिट्टी के हल मिले हैं। मैं इन्हें दूसरी भाषा में खिलौने रूपी हल कह सकता हूं साहब, खिलौने रूपी हल। अगर आपसे या ये पूछ ल जाए कि भाई मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए, अगर ये ना पूछकर और वो ये पूछ ले कि खिलौने रूपी हल कहां से प्राप्त हुए, तब भी आप क्या करोगे, बनावली का नाम लोगे साहब, जो हरियाणा के हिसार जिले की घग्गर नदी के किनारे पर विकसित हुआ। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि भाई और क्या प्राप्त हुआ, तो यहां से एक और महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मैंने अभी तक किसी स्थल में नहीं बताए, यहां से एक उन्नत किस्म की जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। उन्नत किस्म की जौ की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि एक बढ़िया किस्म की जौ मिली है साहब, यहां से जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखिए ये स्थल जो है बनावली, यूं तो यहां से कई सारे और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिन्हें मैं एक लाइन में बता देता हूं आपसे। यहां से मृदवांड भी मिले हैं, घड़े टाइप के, ठीक है। यहां से अगर जैसे मोहरों की बात कर लेते हैं, मोहरें मिली हैं, यहां से ठप्पे मिले हैं, यानी कि ऐसे साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं। लेकिन मैंने कहा बनावली से सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, मिट्टी के हल या खिलौने रूपी हल प्राप्त हुए हैं, उन्नत किस्म की जौ मिली है। और इनसे भी तगड़ा वाला क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहां से तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए। तीनों चरणों कौन कौन से, तो देखिए तीनों चरणों की अगर बात करें हम, तो यहां से देख सकते हैं हम प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा, प्राक हड़प्पा की बात कर लेते हैं। मैंने कहा तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यहां से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और तीसरा है उत्तर हड़प्पा। ये तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैंने कहा यहां से बनावली जो स्थल है, यहां से ये तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि हड़प्पा से पहले का स्थल था, हड़प्पा के समय का था, हड़प्पा के बाद का स्थल माना जाता है। यहां से जो कि मैंने बताया कि मोहरें मिली हैं, ठप्पे मिले हैं, गुड़िया, यहां गुड़िया भी मिली है सब, गुड़िया भी मिली है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा, पुनः सुन लीजिए आप एक बार, मैंने कहा आपसे ये स्थल जो है बनावली, ये बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर माना जाता है, जो कि हरियाणा के हिसार जिले की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ। लेकिन इसका उत्खनन कार्य जो किया गया 1973-74 में आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में किया गया। किसके नेतृत्व में? आर.एस. विस्ट के नेतृत्व में इसका उत्खनन कार्य किया गया 1973-74 में। लेकिन ये स्थल हरियाणा में, हरियाणा के हिसार जो जिला है, वहां घग्गर नदी है। अगर नदी का नाम कभी पूछ लिया जाए तो आपको घग्गर नदी कहना है। और ये घग्गर नदी जो है, इसे जो है पहले प्राचीन काल में इसके स्थान पर सरस्वती और दृष्टि नदियां बहती थी, लेकिन वर्तमान में इसे मृत नदी यानी सूखी पड़ी रहती है और लेटी हुई नदी कहा जाता है। इसके अलावा जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में, तो इसमें कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये 1000% आने की संभावना ये रहती है कि मिट्टी के हल कहां से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बनावली कर देना है, खिलौने रूपी हल या उन्नत किस्म की जौ प्राप्त हुई है। इसके अलावा मृतवांड मिले हैं, मोहरें मिली हैं, ठप्पे मिले हैं, गुड़िया बनी है। यहां से तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं साहब। कितने? तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और देखिए ये एकमात्र स्थल है, मैंने कहा एकमात्र स्थल है जहां से जल निकासी का अभाव था, जल निकासी का अभाव। एकमात्र स्थल जहां से जल निकासी का अभाव रहा है, जल निकासी का अभाव रहा है। तो आपको वो कर देना है ये बनावली, हरियाणा का एकमात्र स्थल है ये,
जहां से जल निकासी का अभाव रहा है। इसके अलावा देखिए, आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो स्थलों में से जो चीज पूछी जाती है आपको वही देखना है। हालांकि बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये बनावली में एक ये ध्यान रखना है आपको, उन्नत किस्म की ये ध्यान रखना है। इसके अलावा ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, कभी क्वेश्चन अगर पूछ ले जाए कि प्राक निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है, तो उसमें कालीबंगा आ जाए और अन्य आ जाए, तो उसमें कालीबंगा हो जाएगी, क्योंकि प्राक हड़प्पा कालीन में पढ़ा चुका हूं आपको। इसके अलावा और कालीबंगा नहीं है तो आप वहां बनावली कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं कि दोनों ही एक साथ आ जाए, क्योंकि दोनों से ही प्राक हड़प्पा कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। प्राक हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं, यहां से तीनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन और वहां से प्राक हड़प्पा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके आपको। और मेरा संकल्प है आपका सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।